जलवायु परिवर्तन की रफ्तार अब उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां धरती का संतुलन ही डगमगाने लगा है। वैज्ञानिकों की नई चेतावनी है। आर्कटिक की बर्फ इतनी तेजी से पिघल रही है कि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी एएमओसी यानी धरती की समुद्री कन्वेयर बेल्ट अपने पतन की ओर बढ़ रही है। अगर यह धारा ढह गई तो यूरोप एक बार फिर आइस एज जैसी ठंड में जम सकता है। एक ऐसी सर्दी जो जीवन, कृषि और अर्थव्यवस्था सब कुछ जमा देगी। आइसलैंड ने इसे अस्तित्वगत खतरा घोषित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बना लिया है। वहीं यूरोप के बाकी देश इस भयावह भविष्य से निपटने की तैयारी में जुटे हैं। एएमओसी उष्णकटिबंधीय इलाकों से गर्म पानी को उत्तर की ओर ले जाती है, जिससे यूरोप की सर्दियां सहनीय रहती है। लेकिन आर्कटिक बर्फ और ग्रीनलैंड की हिमचादर के पिघलने से ठंडा मीठा पानी समुद्र में मिल रहा है, जो इस गर्म नमकीन धारा के डूबने की प्रक्रिया को रोक रहा है। ताज़ा अध्ययनों के मुताबिक एएमओसी पहले ही 15 से 20% कमजोर हो चुकी है। अगले कुछ दशकों में इसका पूर्ण पतन संभव है, यानी यूरोप में तापमान औसतन 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। लंदन औसत तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस चरम ठंड, 19.3 डिग्री सेल्सियस ओस्लो औसत, 16.5 डिग्री सेल्सियस चरम, 47.9 डिग्री सेल्सियस एडिनबर्ग, 29.7 डिग्री सेल्सियस पेरिस, 18 सी। स्कैंडिनेविया में तो तापमान 50 सी से नीचे जा सकता है। सर्दियों में समुद्री बर्फ ब्रिटेन और स्कैंडिनेविया के तटों तक पहुंच जाएगी और सूर्य की किरणें परावर्तित होकर ठंड को और बढ़ा देंगी। करीब 12,000 साल पहले भी ऐसी ही स्थिति में एएमओसी के तप पड़ने से ठंडी धरती पर आइस एज आई थी। अब अगर यही दोबारा हुआ तो इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में वर्षा के पैटर्न बिगड़ सकते हैं। इससे फसलें बर्बाद होंगी और अरबों लोगों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। आइसलैंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में इस खतरे को शामिल कर लिया है। ऊर्जा, परिवहन और कृषि पर असर के लिए अलग आपदा तैयारी नीति बनाई जा रही है। ब्रिटेन ने भी 81 मिलियन पाउंड का फंड जारी किया है, जबकि नॉर्डिक देशों ने नॉर्डिक टिम्पिंग वीक नामक विशेष शोध कार्यक्रम शुरू किया है। आइस एज वह समय है जब धरती की सतह पर बर्फ की चादरें बड़े हिस्से को ढक लेती हैं। इस दौरान समुद्र का स्तर गिरता है, परिस्थिति बदलती है और कई जीव जंतु विलुप्त हो जाते हैं। पृथ्वी के इतिहास में अब तक 5 प्रमुख आइस एज हो चुके हैं। मिलानकोविच चक्र यानी पृथ्वी की कक्षा और झुकाव में परिवर्तन, टेक्टोनिक मूवमेंट यानी महाद्वीपीय स्थिति बदलने से महासागरीय धाराएं प्रभावित होती हैं। ज्वालामुखी और गैसें, वायुमंडलीय CO2 घटने से ग्रीनहाउस प्रभाव कम होता है। एएमओसी का पतन सिर्फ ठंड नहीं बल्कि वैश्विक आपदा साबित हो सकता है। अगर कभी भी कार्बन उत्सर्जन को नहीं रोका गया तो इतिहास एक नया हिमयुग लिखेगा, ऐसा युग जहां गर्मी नहीं बल्कि ठंड की धरती को जकड़ लेगी।